धन्यवाद आसिफ जी। दोस्तों नमस्कार। इस स्टूडियो नेशन मंच पर हमारे इस सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट में आप सभी पार्टिसिपेट का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने अपना समय निकाल और हमारे साथ डेली बेसिस पर यहाँ ज्वाइन होते हैं। साथ में मैं कहूँ हमारे मैनेजमेंट, हमारे फाउंडर एडम सर, विमल सर, अवनी मैम, डगलस सर, सेफ सर, जिनकी बदौलत आज हम डेली 8 बजे इस मंच पर आते हैं और विशेष प्रकार की जानकारियां क्रिप्टो के विषय में लेकर के और हमारे इस प्रोजेक्ट के विषय में लेकर के हम यहाँ सीखते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण सैनी, इंडिया राजस्थान से पुनः आप सभी का वंदन करता हूं। दोस्तों, सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट जैसा कि आप जानते हैं, ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोजेक्ट हो चुका है जो पूरे वर्ल्ड में अपना नाम कमा चुका है। और दोस्तों, यहाँ आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जिसके अरमान ऊंचे हो और जिसको अपने प्रोजेक्ट पर विश्वास हो, जिसे कुछ कर गुजरने की हिम्मत हो, वो कभी भी असफलता की ओर जा ही नहीं सकता। ऐसे हमारे फाउंडर एडम सर हमारे साथ हैं और हमें उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए तत्पर हैं, जिस मुकाम पर हम जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और ऐसे क्रांतिकारी संत जो मनी फ्रीडम को लेकर के और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या एडम सर हमारे साथ हैं? आसिफ जी, हेलो, क्या हाँ मेरी लक्ष्मण जी, आवाज आ रही अभी है? अभी अभी सर अभी आने वाले हैं सर, अभी तो नहीं है। तो क्या प्लान दे? दोस्तों, हाँ मैं आपको पुनः एक थोड़ा सा अपने विचार शेयर करना चाहूंगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता की उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है, लेकिन जब वो ऊंचाइयों को छूना चाहता है तो एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है कि संसार में हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ऊंचा करने की इच्छाएं होती है और उसके लिए हमें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। आप सभी जानते हैं। लक्ष्मी जी, आसिफ जी, एडम जी को को होस्ट बनाए प्लीज। हाँ जी, पिंकी जी, आसिफ जी, प्लीज, हमारे सर आ चुके हैं। दोस्तों, आसिफ जी आज हमारे फाउंडर, हमारे मसीहा और एक क्रांतिकारी संत जो हमारे इंडिया को लेकर के शुरू से चिंतित थे कि हमारे इंडिया की गरीबी कैसे दूर हो, ऐसे संत, ऐसे क्रांतिकारी संत डन सर, हम सर आ जी गए। हाँ जी सर, सर मैं बुलाना चाहूंगा। तो ऐसे महान क्रांतिकारी संत हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हमारे एडम सर, हमारे फाउंडर सर, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने हमें वो अवसर दिया उन मुकामों पर पहुंचने के लिए और हमारा फ्यूचर ब्राइट करने के लिए। मैं आपको पुनः नमन करता हूं और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से पहुंचाएंगे हमारी पूरी कम्युनिटी को। तो प्लीज आइए हमारी कम्युनिटी के बीच और अपने विचार शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, एडम सर, फाउंडर सर, धन्यवाद। Hi everyone, good evening, namaste, sat sri akal, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्णा, राम राम और राधे राधे। तो थैंक यू लक्ष्मी जी, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और मुझे मौका बोलने का भी मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी मीटिंग में चला जाता हूँ, मतलब मैंने लीडर्स को रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मुझे अपनी मीटिंग में ऐड कर दे। मेरे को जब चांस मिलेगा मैं आके उनकी बातें सुन सकता हूँ, ताकि मेरे को भी थोड़ा क्लियर हो जाए कि कम्युनिटी में क्या चल रही है, जो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग होते हैं और पॉसिबल नहीं है, टाइम कम होता है। तो कल मैं एक मीटिंग में गया था, थैंक्स टू टीम जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू वेरी मच। और उनको नहीं मालूम था कि मैं हूँ, उनकी बातें मैंने सुनी, मुझे उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा, मुझे एक लगा कि वाकई हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है और कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं जिसको हम सब लोग मिलकर फेस कर रहे हैं और सब तैयार है फेस करने के लिए, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ या मैं भाग नहीं गया हूँ, मैं हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। प्रॉब्लम्स आती हैं हर कंपनी में, जैसे कल मैंने बोला था FTX दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी, उनके उनके 500 मिलियन का हैकिंग हुई थी उनके यहाँ भी, तो उनसे बड़े तो हम नहीं हैं। अगर वैसे लोग भी हिल सकते हैं, वो कभी लौट के नहीं आए, हम तो स्टिल हैं, हम तो यहाँ हैं, वापस आ गए हैं। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक बार उनके साथ खराब हो गया वो चली गई हैं। और मुझे मालूम है आप लोग का डर है कि इंडिया में या पाकिस्तान में बहुत सी कंपनियां खुलती हैं चली जाती हैं, एक बार कुछ केस हो जाए वो उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। और हमारा तो बेस ही बहुत स्ट्रांग है, हम गायब ही नहीं हो सकते, हमारा बेस बहुत स्ट्रांग है। तो जो हमारे लीडर्स हैं उनको ये बात को बहुत अच्छी तरह से मालूम है और उनको थोड़ा सा भी डर नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला या होगा। वो उनमें बहुत कॉन्फिडेंस है और बहुत जो और उनके साथ जितने भी जुड़े हुए उनमें भी बहुत कॉन्फिडेंस है। अब देखिए आज एल बैंक में भी प्रॉब्लम आ गई है। एल बैंक तो बहुत बड़ा बैंक है, मतलब कि लिस्टिंग कंपनी है, अब हमने वहां भी रजिस्टर किया हुआ है। तो प्रॉब्लम आने का ये मतलब नहीं होता है कि सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन होता है क्योंकि ये सब चीज कंप्यूटराइज है, टेक्नोलॉजी बेस है, कभी कभी टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है। इसलिए मैं और ऐसी चीजें हैं, लोग कुछ एक और बात सुनी, लोगों ने कहा कि सर कहते हैं गुड न्यूज आ रही, गुड न्यूज आ रही, कोई गुड न्यूज नहीं आ रही है। मैं जो कह रहा हूँ गुड न्यूज आ रही है, इसका मतलब कुछ तो आ रहा है। अब जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, वही मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब कुछ ऐसी चीज आ रही है जो मैंने अपने तरफ से सारा काम कर दिया, अब मैं वेट कर रहा हूँ सिस्टम का। सिस्टम मतलब मैं अभी आपको डिक्लेयर नहीं करूंगा सिस्टम क्या है, और उनका वेट कर रहा हूँ। उनका अप्रूवल आते ही मेरे ख्याल से हम लोग के 90% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी जो हमारी अभी समय चल रही है, जो लीडर फेस कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ लीडर की प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, मगर इस समय जो हमें करना है सही से करना है, प्रेशर में आके नहीं करना है, गलत नहीं करना है और अच्छे तरीके से करना है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मगर टाइम मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको शायद आज नहीं कल कभी भी ये बात का एहसास होगा कि किसी कंपनी के साथ गड़बड़ हो जाए और एक हफ्ते या 10 दिन में 10 और 15 दिन में फिर से खड़ी हो जाए, फिर से आ जाए स्ट्रांगली। ये बहुत कम कंपनी में पॉसिबल है। ये हमने करके दिखाया है, मैंने नहीं करके दिखाया है, ये ऊपर वाले ने करके दिखाया है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी का इतना प्यार है, इतना प्यार है, इतना विश्वास है। तो हमें प्रॉब्लम आई तो ऊपर वाले ने हमारे पास हेल्पर भेज दिए, ऐसे ऐसे हेल्प भेजे जो मैंने सोचे भी नहीं थे कि ये हेल्प कभी मुझे लाइफ में मिलेंगे। ऐसे ऐसे लोग आए, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हैं कि मुझे लगता है आने वाले समय में हम इतिहास बना देंगे। मैं इतना कॉन्फिडेंस आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा मेरे को बोलते हुए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऐसे लोग हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं कि हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात है, कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि व्हेन विल द रीस्टेक स्टार्ट। रीस्टेक तभी स्टार्ट होगा जब हमारा जो सिस्टम आ रहा है, सिस्टम आ जाने दीजिए। मैंने बोला कि मैंने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया, हमारी तरफ से सब कुछ तैयारी हो गई है। ये जो लीगल जो चीजें होती हैं जिसके वजह से हमारे हाथ में नहीं है, हम उनका वेट कर रहे हैं, वो अप्रूव कर दे, आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगेगा। जिस दिन वो आपको सिस्टम मिल जाएगा उस दिन आप सब कुछ देख सकते हैं, आप रीस्टेक कर सकते हैं। विड्रॉ कब स्टार्ट होगा? द सेकंड क्वेश्चन इज व्हेन विल द विड्रॉ स्टार्ट। विड्रॉ भी उसी समय स्टार्ट करेंगे हम जिस दिन हमारा सिस्टम आ जाएगा। when will be CC2 be coin be transferred from one account to another account CC2? ये मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को जो लगता है कि आपस में क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, हमारे नए सिस्टम के साथ, इस नए सिस्टम में ये पॉसिबल होगा, पीयर टू पीयर भी आप कर सकते हैं। और अगर ये क्वेश्चन ला टोकन से है कि ला टोकन से कब होगा, तो ला टोकन से हम, आप जानते हैं ला टोकन कितना एफिशिएंट है, हर काम इतना डिले
गलत तरीके से करता है कि मुझे भी बहुत डर लगता है उनके साथ काम करने में। तो कल हमने रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग अरेंज करके पूरा इसको क्लियर करें, लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है कॉइन। हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ दे दिया उनको। वो वीकेंड बताइए, इतने बड़े कंपनी है और वीकेंड बना रहे हैं, उनके पास कोई लोग नहीं है कि जो हमें रिप्लाई करे। उनसे उम्मीद क्या रखे जब हमारे साथ उन्होंने इतना बड़ा गलत किया है, सबके साथ किया, हमारे साथ नहीं है। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिनके साथ गलत नहीं हुआ उनके हमारे आके। वो तो क्या डिफरेंट टॉपिक है, उसमें मैं आगे कभी बात करूंगा जब मैं ये थोड़ा सेटल हो जाए। और रजिस्ट्रेशन कब चालू होगा? सबसे पहले हम लोग आ जाए, प्रॉपर तरीके से आ जाए। आप लोग का अपना सब कुछ जो चीज था अभी तक का, अभी तक जो भी आपकी अर्निंग बनी है वो आप देख ले, मुतमीन हो जाए। रजिस्ट्रेशन तो कभी भी चालू कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बिफोर न्यू रजिस्ट्रेशन मैं चाहूँगा कि पहले हमारी सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। वी हैव टू फाइट स्टेप बाय स्टेप, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। और मैंने ये भी सुना था, लोगों ने मीटिंग में कहा कि सर कह रहे थे कि 3 दिन, फिर उसके बाद 10 दिन, 15 दिन। हाँ, मैंने ऐसे बोला था ऑन बेस ऑन जो मुझे बताया गया था, और बहुत सी चीज़ें फिर मुझे लगी इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। जो मैंने बोला था 10 दिन के अंदर होगा, वो हुआ था। एल बैंक में हम आए थे, मगर मैंने इन्फॉर्मेशन ये नहीं बताया था कि मैं 10 दिन क्यों मांग रहा हूँ। 10 दिन मैंने इसलिए मांगा था कि हम लोग एल बैंक में आ जाएंगे, जो आने के बाद ही मैंने इन्फॉर्म किया। अब मेरी पॉलिसी यही है, कोई चीज़ भी इन्फॉर्म मैं पहले नहीं करूँगा, चाहे आप लोग कितना नाराज हो, कितना गुस्सा हो, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी रन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई इन्फॉर्मेशन मैं अगर पहले दे देता हूँ तो उसका गलत फ़ायदा उठाया गया है और हमने सफ़र किया है। तो अब मैं आप लोग की नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर कंपनी को सफ़र नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन और भी था कि मैनेजमेंट में लगता है कुछ कमी है। डेफिनेटली वी आर नॉट परफेक्ट, हम परफेक्ट नहीं हैं, कमियां हैं, हमारे में भी कमियां हैं, हर कंपनी में कमियां होती है, पर हमने जरूर सुधार किया है। अब हमारे कंपनी में काफ़ी सुधार हुई है, काफ़ी नई चीज़ें आई हैं जो आप लोग को आने लगे समय में, जो आज आप नाराज़ हैं हम लोग से, मतलब मैं तो ये नहीं कहूँगा सारे लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, उनके ऑब्वियसली उनको डर है। डर आप, मैंने ये बोला कि आप अगर आपका जो कॉइन पहले से जो आपने स्टेक किया हुआ या रिस्टेक जो भी किया हुआ वो तो वहीं पे है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, केवल उसका लुक चेंज हो जाएगा। रिफ्लेक्शन आपके रोज बन रहे हैं, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम है रिफ्लेक्शन बन रहे हैं। पर जब सिस्टम आ जाएगा, जब आप देख लेंगे, तो मुझे मालूम है बहुत से लोग हर बार हड़बड़ी में गलत इंफॉर्मेशन टिकट रेज करेंगे। प्लीज आप ठीक से चेक करने के बाद ही रेज करिएगा। और सपोर्ट भी बहुत अच्छी सपोर्ट टीम बनाई है हमने, जो आपका सपोर्ट रहेगा। और CRM हमने लॉन्च किया है जिसमें आप टिकट रेज कर सकते हैं, पहले की तरह कुछ भी नहीं है, अब हर चीज़ हमने चेंज किया हुआ है। और कल मैंने बोला था आप लोग से पहले भी, शायद 1-2 दिन पहले बोला था कि काफ़ी कॉपीज आ गई हैं। जब लोगों ने देखा कि हम थोड़े ट्रबल में जा रहे हैं, तो लोगों ने कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया है। और आज थोड़ी सी एक और चीज़ें मालूम चली हैं कि कुछ हमारे जो पुराने साथ काम कर रहे थे वो अब फिर से जो छोड़ गए, जो उन्होंने हमें बीच में छोड़ के चले गए, उनको लगा कि ये प्रोजेक्ट उनके नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की नहीं, उन्होंने कॉल किया हमारे लीडर्स को, मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ आप उन्हें कुछ भी दे देंगे वो हिलने वाले नहीं हैं। हमारी ऐसी टीम है, और वो वही टीम है जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था। वो जिन्होंने आज सबको कॉल किया है, हमारे लीडर्स जानते हैं, शायद आप लोग को ये बात मान चली गई, वो वही लीडर है जिन्होंने मजाक उड़ाया था कि सर अब बच्चों को लेके आ रहे हैं, ये क्या करेंगे। और वो बच्चों ने इतना बड़ा कर दिया है कि लोग अब हमें कॉपी करके उनको फोन कर रहे हैं। ये मेरे लिए प्राउड है, आई रियली फील प्राउड कि हमने जिनसे स्टार्ट किया, जिनको लोगों ने जिन्होंने उनका मजाक उड़ाया, आज वो उन्हीं के साथ लगने चाहते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ कि हम जब स्टार्ट करने जा रहे थे कि हम गिर गए, फिर से हम उठे हैं, संभले हैं, आपकी बात ठीक से जाएंगे, ठीक से चलेंगे। और शायद बहुत जल्दी आपके साथ जो गुड न्यूज़ बोलने में, मुझे समझ रहा हूँ आप लोग को सुनने में नहीं अच्छा लगता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अगर कोई लोग उदास हों तो उनको अच्छी न्यूज़ अच्छी नहीं लगती।
तो मैं अब गुड न्यूज़ ही नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि शायद इस कमिंग वीक हम लोग, अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम लोग नॉर्मल हो जाना चाहिए। ये मैं वादा नहीं कर रहा हूँ आप लोग को, पर ये मेरा मानना है। हमने अपने तरफ से सारा काम कर दिया, हमारी तरफ से कोई चीज भी रुका नहीं है। क्यों, मैं आपको दिखा नहीं सकता, यही प्रॉब्लम है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। वरना मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग को दिखाऊं मैंने क्या किया, क्या वेट कर रहे हैं। मुझे खुद लगता है, दिल से बहुत इच्छा होती है, पर हमारे लीडर्स, अब सब लोग मुझे रोकते हैं, कहते सर अब ये वो समय नहीं है कि आप इमोशन होके सब चीज लोगों को दिखाएं। अब जैसे आप सीक्रेटली तौर से काम किया जाए ताकि लोगों को पता भी लगे क्या हो रहा है और हो जाए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन मेरे ख्याल से हम लोग क्या, आज जिस जो सब उदास हैं उनको लोग सुना रहे हैं, जिस दिन हम वापस आ जाएंगे ना, उस दिन उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। जैसे पहले लोग, कुछ लीडर्स के मजाक उड़ाते थे कि हमें यार 2000 कॉइन दे दो, 4000 कॉइन दे दो। हैं हमारे लीडर जो जानते हैं, उनको लोग कहते थे, वो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते थे। जिस दिन हम एल बैंक में आ गए, वो लीडर ने जाके उनको कहा अब अगर बूता है तो खरीद लो, तुम 2000 मांग रहे थे, 3000 मांग रहे थे, 5000, वो सडनली गायब हो गए। तो ये है, ये ऐसा है, ये हम ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को गिरा के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, पर हमारा कोई ये हमारा मकसद ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अभी भी कहते हैं, मैं मैसेज में भी डालता हूँ कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आप एक बास्केट में सारे अंडे ना रखें कि अगर वो बास्केट टूट गया तो सारे अंडे खराब हो जाएंगे। आप जहां भी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा लगे, जो अच्छे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनके साथ भी जुड़े, किसी को छोड़ के ना आए। जिस टीमों में आप जुड़े हुए हैं उनके साथ काम करें, अगर उनसे आपको फायदा है तो काम करें। और बस मैं यही कहूँगा कि सब मिलके ही आगे बढ़ सकते हैं। किसी कोई एक दूसरे का पैर खींचेगा ना, तो वही कहावत है एक है कि इंडियन केकड़ा और चाइनीज केकड़े में डिफरेंस क्या होता है। जो चाइनीज केकड़े होते हैं उनको खुला छोड़ देते हैं और बांध के रखते हैं, क्योंकि एक अगर जाता है तो सब खींचते हैं। जो इंडियन केकड़े होते हैं उनको खुला नहीं, उसको खुला छोड़ देते हैं। क्यों, अगर एक बढ़ रहा होता है तो लोग उसे खींच के नीचे कर देते हैं, तो उसको भी जाने देते हैं। ये किसी कंट्री की बात नहीं है, ये कहावत है, मैंने जो पढ़ा है वही मैंने शेयर किया है। अच्छे लोग भी बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं हमारे साथ टीम में। तो खींच के कुछ हैं केकड़े जो आपको खींचने आएंगे, तो ये आपकी इच्छा है, आपका अपना फाइनेंशियल डिसीजन है। मैं किसी को तो मना नहीं कर सकता और ना करूंगा। और बस अगर आपने इतना दिन वेट किया है तो थोड़े समय वेट कर ले। अगर अच्छी चीज चाहिए तो थोड़ा समय और वेट कर ले, शायद कमिंग वीक हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत टाइम लिया। मैं कम्युनिटी आपसे यही कहूँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल। आप लोगों का प्यार, आप लोग का सपोर्ट, ये बहुत रेयर होता है। कोई कंपनी में ऐसा हो जाए तो कंपनियां चली जाती हैं। मैं आज खड़ा हूँ आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से, आप लोग की दुआएं की वजह से। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों ने दुआएं भी की हैं, मैं भी जानता हूँ। मैंने मीटिंग में सुना है कि लोग दुआएं कर रहे हैं हमारे लिए, तो शायद वो दुआ ही काम आ रहा है। सिस्टम तो आएगा जाएगा, मगर दुआ जो एक बार जिसको लग जाती है ना, जैसे बद्दुआएं कभी नहीं जाती हैं वैसे दुआएं भी कभी नहीं जाती हैं। तो आप सबका दुआ मेरे साथ है। हम आप ट्रस्ट रखिए, मैं भागा नहीं हूँ, मैं यही हूँ, मैं आता रहूंगा। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए कि मैं ठीक से लेके आऊँ हर चीज को। थैंक यू वेरी मच, लव यू एवरीवन। लक्ष्मी जी, बैक टू ओवर टू यू प्लीज। कोटि कोटि नमन सर आपको, आपके विचारों को। आपने बहुत ही सौम्य शब्दों में हमारी पूरी कम्युनिटी को काफी अच्छे तरीके से विश्वास के साथ समझाया। मैं आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है दोस्तों। सारे उसके विरोधी होते हैं, परंतु जैसे जैसे उनके विचारों का ताप बढ़ने लगता है, विरोध का हिम पिघलने लगता है दोस्तों। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है, धीरे धीरे। और हाँ, समय अवश्य लगता है दोस्तों। मैं कहूंगा कि पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है, जो हम इस समय झेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर वो अकेला कहाँ है, उसका विश्वास भी तो
उसके साथ है हमारे फाउंडर, हमारे एडम सर का जो अटूट विश्वास इस प्रोजेक्ट के प्रति अपने आप में इसको ऊंचाई तक ले जाने का जो विश्वास हमने देखा है वो तारीफ काबिल है। और दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जहां विश्वास है वहां मैं स्वयं आपके साथ हूं। और ये सारी चीजें हमने शुरू से देखी है सर। हमको कहां हमको डिफेम करने की कोशिश की है हमारे विरोधियों ने, लेकिन हमारा ईश्वर आपके साथ है, हमारे साथ है। थैंक यू वेरी मच आपको। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारी कम्युनिटी के लिए आए हैं और आशा करता हूं कि आप हमारे साथ जरूर अपने विचारों को शेयर करते रहें। धन्यवाद। अब मैं हमारी इस मीटिंग को अगले पड़ाव की ओर ले चलता हूं। मैं निवेदन करूंगा हमारी पिंकी मैम जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। मैम। यस सर। पिंकी जी सॉरी, मैं 1 मिनट थोड़ा सा बोल दूं मैं। हाँ नहीं, मैं पिंकी जी को वेलकम नहीं कर पाया था। पिंकी जी एक बहुत अच्छी एक लीडर हैं, बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, ये बड़ी वोकल हैं, ये क्लियर और वेरी क्लियरली मुझसे कम्युनिकेट करती हैं, जो उनके लिए मैं उनको बहुत थैंक यू कहूँगा। पिंकी जी यू गो अहेड प्लीज। थैंक्स अ लॉट। इट्स माय ऑनर। आज मोटिवेशनल वीडियो प्ले। ये प्रोजेक्ट कितना अन्य प्रोजेक्टों से सिमिलर है, भिन्न है, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह ये समझ में आया होगा कि हमारा प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है। और मैं आप सभी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट को वास्तव में बारीकी से देखें, समझें और अपने विश्वास को कायम रखें। तो अब मैं आगे अपने इस जूम मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे मैनेजमेंट से हमारे मेहनती जो हमारे प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सर विमल सर, स्वागत है आपका हमारी कम्युनिटी के बीच। प्लीज अपने विचार जरूर शेयर कीजिए। सर विमल जी, आर यू देयर? आसिफ जी? जी लक्ष्मी जी, आप नेक्स्ट कॉल कर लीजिए। जी अवनी जी मैम है क्या? अवनी जी मैम मुझे दिखाई नहीं दे रही। नहीं अवनीत जी अभी आज बिजी है, आप नेक्स्ट कॉल कर लीजिए। जी धन्यवाद। Hi guys, it's Thank Bimal. you. How's everybody? I hope everybody's आसिफ well. जी, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। लक्ष्मी सर जी और है, विमल सर आगे सर। धन्यवाद सर। Hi, good evening everybody. Hope everybody's well. Thank you for joining us on this platform today. Thank you for Adam to say his few words and put everybody's mind at rest. As you can see, we're all working extremely hard. This project is it's a very big project. But once again, the community that we have here is very, very strong. So I'd like to thank you all for being here and being part of this project. There's going to be huge things going on in the near future. As you can see, we've got the fashion show thing going on in Dubai. There's other bits and bobs that they're doing over there across the channel there. We've also got projects going on in the UK. We've got our first event here in the UK on the 24th of December, which is going to be amazing. We've got some great artists here. So there's some amazing things going on. And this is just the forefront. This is the beginning of where we're going with this. Yeah, so I just want to make everybody, rest assured that this is going to be the future for all of us. So just bear with this. Thank you for all of your time. Thank you for all of your energy and your effort. Thank you for all our leaders, all our team co-hosts. And yes, this is going to be a brilliant thing going forward. So thank you very much once again. And I wish you all the best with this journey. Thank you.
Please continue. Thank you. जो कि महाराष्ट्र बॉम्बे से हैं, और आपको पता होना चाहिए कि हमारे बीच में सबसे यंगेस्ट हैं जो है ज्योति मिश्रा। मिस ज्योति मिश्रा, प्लीज कम ऑन शेयर आवर कम्युनिटी। थैंक यू लक्ष्मी सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं ज्योति मिश्रा फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र आप सभी का वेलकम करती हूँ सेलिब्रिटी पॉइंट के इस मंच पे। और आई होप जैसा कि आप लोगों ने एडम सर को सुना और समझा कि जो चीज मतलब मैं भी बताना चाहूंगी कि रिजेक्शन बहुत जरूरी होता है सक्सेस होने के लिए। अगर आप कहीं से रिजेक्ट नहीं, और रिजेक्शन क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज की एक जिद और जुनून ये होना इंसान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि जिद और जुनून है तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हम सक्सेस हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते रहेंगे कि जैक मा, जेके रॉलिंग, अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों को भी रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। और रिजेक्शन होने के बाद बट इन लोगों ने हार नहीं मानी। इन्होंने उस चीज को अपना जिद बनाया और जिद को अपना जुनून बनाया, और आज वो एक चुनिंदा और कामयाब लोगों में से एक है। आप लोग जानते हैं ये सब के बारे में। और इन्हीं के साथ यही लोग ही नहीं थे रिजेक्टेड, बहुत सारे लोग ऐसे रिजेक्टेड थे जिनके बारे में आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। बट जिन्होंने हार मान लिया कि रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने अपने अंदर की जो जुनून है उसे मार दिया कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं, और आगे सक्सेस मतलब वो लोग आज पीछे ही रह गए। बट जिन लोगों ने हार नहीं माना, लड़ा, बोलते हैं कि समय से या फिर अपने जो भी था रिजेक्शन था, उनका जो भी फॉल्ट थे उससे लड़कर उन्होंने आगे जाकर वो कामयाब बने। ऐसी स्टोरी है फ्रेंड्स। ज्यादातर मतलब कि एक गरीब मतलब था तो बिजनेसमैन की बेटी थी, बट वो 8 साल की उम्र में उन्होंने सपने देखे सिंगर बनने की। क्यों? क्योंकि उनके कुछ बिजनेस में लॉस हुए थे उनके डैड के, तो ऐसे में उनको अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। और ऐशो आराम की जिंदगी छोड़ने के बाद लोगों को कैसा फील होता है आपको पता ही होगा। तो उन्होंने 8 साल की उम्र में ना सिंगिंग करने का वो सोचा कि मैं सिंगिंग करूंगी, और अपने सपने को पूरा करने के लिए वो गाने लिखने लगी, कंपोज करना स्टार्ट किया। फिर भी उन्हें स्कूल से जो है सिंगिंग ग्रुप से उन्हें निकाल दिया गया, उनको रिजेक्ट कर दिया कि आप आवाज बहुत भारी है, आप सिंगिंग नहीं कर सकती हो। फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि नहीं इसे जो है मैं अब ये, क्योंकि उनका जिद था और जुनून था कि नहीं मुझे ये करना है। तो ये हर इंसान में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने जो भी आपका लक्ष्य है उसे कभी मत छोड़िए। रास्ते भले बदलने पड़े बट अपना जिद और अपना जुनून जो है उसे बनाकर रखिए। और सही रास्ता अगर आपके सामने है तो लक्ष्य चारों, अगर 4 रास्ते हैं आपके पास, अगर सामने वाले रास्ते पर आप इधर उधर भटकने के सिवाय आप सीधे रास्ते पर चलिए। उन्होंने क्या किया कि फिर दूसरा एल्बम उन्होंने लिखा, एल्बम फर्स्ट एल्बम लॉन्च किया, वो भी फेल रहा। दूसरा एल्बम किया उन्होंने, वो भी फेल रहा जो है। लेकिन जिद, जहाँ जिद है वहां कामयाबी को झक मार के आना ही पड़ता है। सभी को पता है कि अगर जिद है और जुनून है तो कामयाबी तो आनी ही है। तो उन्होंने फिर वापस जो उन्होंने तीसरा एल्बम लॉन्च किया वो सुपर डुपर हिट हो गया। और उस सिंगर का नाम है जो कि शकीरा नाम है उनका, वो सिंगर का, जो कि फेमस आर्टिस्ट में से एक है, आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपका लक्ष्य है, आपके अंदर जुनून है और जिद है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसा कि अपने एडम सर में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि भले मुश्किलात आई, परेशानियां हुई, बट उनका जिद और उनका जुनून, जो कि आज हम लोग सामने खड़े हैं और हम लोग साथ है और आगे भी होंगे। और बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली, जैसे कि एडम सर ने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि मार्केट में कॉपी प्लान्स, ये सारी चीजें चलती है। जैसा स्टार्टिंग में अपना सेलिब्रिटी कॉइन का एप्लीकेशन ही लॉन्च कर दिया गया था, प्ले स्टोर से उसे हटवाया गया। तो ये सारी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से वो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि क्या चीज होने वाली है, बट होने वाला जो है वो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं इसी के साथ माइक हैंडओवर करना चाहूंगी लक्ष्मी सर को। लक्ष्मी सर प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद ज्योति जी आपको। आपने अपने रियल और सौम्य विचार हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर किए, और जिससे हमारी कम्युनिटी को अपने आप में एक हौसला, एक हिम्मत उनको मिलेंगी। और साथ में मैं आपके ही शब्दों के साथ कुछ जोड़ना चाहूंगा कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल हो। दोस्तों, अनुकूल समय, अनुकूल धाराओं के साथ तो हर कोई चल सकता है, लेकिन शेर वही होता है, सूरवीर वही होता है जो
प्रतिकूल धाराओं के साथ भी संघर्ष करके और अपना मुकाम हासिल करते हैं। हम उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ मैं एक थोड़ी सी अपने विचार और अपने प्रोजेक्ट को लेकर के एडम सर के विचारों को आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं लाटोकन को लेकर के भी, अपने कोइनों को लेकर के। एडम सर ने स्पष्ट कहा है कि ला टोकन पे क्या चल रहा है, आप उस पर ज्यादा ध्यान न दें। आपके कोइन स्वैप हो रहे हैं, होने दीजिए, और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि सर ने स्पष्ट कहा है कि परिवार के बीच में कोई नियम नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता है, मिल बैठ करके और समस्या का समाधान किया जाता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप धैर्य बना करके रखें, और आपके साथ किसी प्रकार का कोई लॉस, कोई हानि होने नहीं जा रही है, और बहुत जल्दी हम वापस आ रहे हैं। दोस्तों, अब मैं हमारे इस मंच को, हमारे इस जूम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय है, हमारी ग्रेट लीडर जो लखनऊ से मौजूद हैं, सुमन जी, आप उनके सौम्य विचार थोड़ी देर पहले हमारा ये कॉइन, हमारा ये प्रोजेक्ट अन्य प्रोजेक्टों से कैसे सिमिलर, प्रोजेक्टों से भिन्न है और कैसे बेस्ट है सुना। अब उनके मुख से, उनके वाणी से हम उनके विचार सुनना चाहेंगे। सुमन जी। थैंक यू सर, थैंक यू लक्ष्मी सर। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं सुमन, लखनऊ इंडिया से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, और मैं धन्यवाद करती हूँ एडम सर को, जिन्होंने इतना अच्छा और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। दोस्तों थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन ये जो है बहुत कम दिनों के लिए हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने एडम सर को सुना, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, बस ये है कि जहां इतने दिन साथ दिया वहां कुछ दिन और सब हम लोग सब साथ में हैं, तो हम लोग बिल्कुल जो है आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छे से जाएंगे, बहुत स्ट्रांग तरीके से हम लोग आगे जाएंगे। दोस्तों उम्मीद जो है एक ऐसी किरण है जो कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, जल्दबाजी में हम ही उसे छोड़ देते हैं। हमारी सेलिब्रिटी कमिटी इतनी स्ट्रांग है, उनकी होप की पावर, आप सबकी होप की पावर इतनी स्ट्रांग है कि सब एक दूसरे को बांध कर रखे हुए हैं। वजह एक ही है, एडम सर के विचार। एडम सर वो उम्मीद है जिसके साथ पूरी कम्युनिटी, हम सब खड़े हुए हैं। दोस्तों अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो अपने फैसले पे भरोसा करना, और एक बार किए हुए फैसले पर बेवजह बार बार मत सोचा करना। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है हम लोगों ने एक फैसला लिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है, और बहुत सोच समझ के हम सब ने फैसला लिया है, तो उस पे हम लोगों को अडिग रहना है, उस पे हम लोगों को बार बार नहीं सोचना है। हम लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा। दोस्तों हम यहाँ पे बड़ा करने आए हैं और बड़ा करके जाएंगे, यहाँ सभी के सपने पूरे होंगे। एडम सर का साथ है तो हम सबका विकास भी है। तो दोस्तों थैंक यू लक्ष्मी सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू। धन्यवाद सुमन जी आपको कि आपने हमारे व्यूवर्स के बीच में अपने विचार रखे, और निश्चित रूप से आपके विचारों से हमारी पूरी सेलिब्रिटी टीम, हमारा पूरा परिवार को कुछ राहत और हिम्मत और विश्वास निश्चित रूप से जगा होगा। दोस्तों मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी हमारे एडम सर, हमारे फाउंडर सर कुछ कहकर गए हैं कि आने वाला सप्ताह, जो नेक्स्ट वीक जो आ रहा है, जो कल से शुरू होने जा रहा है, निश्चित रूप से इस पूरे वीक में कुछ नई अपडेट्स, बड़ी-बड़ी नई अपडेट्स आने वाली है। तो आप यदि अपना डर दूर करना चाहते हैं, यदि आप इस प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास रखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतिदिन आप और अपनी टीम को हमारे इस जूम में जरूर बिठाएं, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो और वो लोग यहाँ से अपडेट प्रतिदिन लेते रहे। तो मैं अब इस मीटिंग को आप सभी की इजाजत से
एंड की ओर ले जाने की इजाजत चाहूंगा और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेट, मेरे साथी, को होस्ट, हमारे इस मंच के लीडर और हमारी प्यारी कम्युनिटी, हमारा पूरा प्यारा परिवार जो सेलिब्रिटी परिवार है। और धन्यवाद देना चाहूंगा आपके उस विश्वास को, आपके उस धैर्य को आप सभी ने जो हमारे साथ बनाए हुए हैं, और आप इस मंच के माध्यम से यहाँ कुछ न कुछ नई जानकारी लेने के लिए आते हैं और अपना समय यहाँ देते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप पुनः प्रतिदिन की भांति आप इसी समय कल फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पिंकी मैम जो कि वेस्ट बंगाल से हैं, आसिफ सर हमारा साथ दे रहे हैं, ज्योति मैम आपने आपके विचार रखे, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी उस महान मैनेजमेंट टीम को और महान हमारे क्रांतिकारी एडम सर को धन्यवाद। थैंक यू आसिफ सर, पिंकी जी। गुड नाइट लक्ष्मी जी, एंड गुड किया नाइट। जाए। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर, गुड नाइट।